श्रोतागण, आज हम राजा भरत की आत्मा की यात्रा के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान राजा थे। वे मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंशज थे और एक आदर्श शासक बने। उनका जीवन केवल भगवान विष्णु की भक्ति और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। जब समय आया, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और सांसारिक मोह से विरक्त होकर गंडकी नदी के किनारे स्थित पुहलाश्रम में तप करने लगे। एक दिन जब वे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उन्होंने देखा कि गर्भवती हिरणी डर के मारे नदी में कूद गई और उसका मरण हो गया। उसका एक शावक पानी में बहता हुआ मिला। भरत का हृदय उस नन्ही जान के लिए पिघल गया। उन्होंने उसे आश्रम में लाकर उसका पालन पोषण करना शुरू किया। धीरे धीरे हिरण से उनका मोह बढ़ता गया। वे पूजा, तप और ध्यान भूलकर हर समय हिरण की चिंता करने लगे। मृत्यु के समय भी उनका मन हिरण में ही अटका रहा। इस कारण वे अगले जन्म में हिरण बने। लेकिन उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए वह एकांत में रहते, तपस्वियों की वाणी सुनते और विरक्ति का जीवन जीते। हिरण का जीवन समाप्त होने के बाद उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने पूरी तरह से माया और संसार से विरक्ति बनाए रखी। वे अज्ञानी प्रतीत होते थे, लेकिन भीतर से ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण थे। अंत में उन्होंने मोह को त्याग कर आत्म साक्षात्कार किया और मोक्ष प्राप्त किया। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? मोह और आसक्ति से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। राजा भरत जैसे तपस्वी भी जब हिरण से मोह में बंधे तो उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने पूर्ण विरक्ति अपनाई तब ही मोक्ष संभव हुआ। बाहरी रूप से अज्ञानी लगने वाला भी भीतर से ज्ञानी हो सकता है। जड़ भरत की कथा यह सिखाती है कि किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर उसकी आध्यात्मिक स्थिति का निर्णय नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव।